राजस्थान कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी। 5 पर नाम आना अभी बाकी है। वहीं किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी को ही अजमेर देहात का जिलाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और जनता से लगाव के कारण ही कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी होगी। लेकिन इस बीच उनकी एक तस्वीर और वीडियो खूब वायरल की जा रही है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे काफी लोगों ने कहा अब तो पार्टी चेंज हो गई। मैंने कहा हो गई। विचार चेंज होगा, मैंने कहा हो गया। मैंने कहा पर वसुंधरा जी और सावनलाल जाट द्वारा दिए हुए संस्कार चेंज नहीं हुए, वो संस्कार आजीवन चलेंगे। मुझे याद है 2018 में मुझ जैसे नौजवान को वसुंधरा जी ने टिकट दिया। भले ही मैं आज कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता हूं, लेकिन ये 6.25 फुट लंबी किसी ने नींव रखी है तो वसुंधरा राजे ने रखी है। साथियों, वसुंधरा राजे ने रखी है। सुना आपने, विकास चौधरी कह रहे हैं कि 6.25 फुट लंबी नींव रखी है तो वसुंधरा राजे जी ने ही रखी है। एक कार्यक्रम में विकास ने ये बातें कही। इस दौरान वसुंधरा राजे भी उसी मंच पर मौजूद थी और तमाम भाजपा के नेता भी थे। इसके साथ ही एक और तस्वीर वायरल हो रही है जहां विकास चौधरी संघ के कपड़ों में नजर आते हैं। अब दोनों तस्वीरों को देखें तो एक वो तस्वीर है जब वो कांग्रेस से विधायक बने और दूसरी तस्वीर तब की है जब वो भाजपा में थे। पर सवाल तो ये है कि अजमेर देहात जिलाध्यक्ष विकास चौधरी की इन तस्वीरों को आखिर वायरल कौन कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या भाजपा या संघ? तो नहीं, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि भाजपा का कोई नेता कांग्रेस में शामिल हुआ हो और इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई हो। बहुत बार हो चुका है। तो जाहिर है कि पार्टी के अंदर की खींचतान ही इन तस्वीरों को जनता के सामने लेकर आ रही है। अब ये बात तो जग जाहिर है कि विकास चौधरी 2023 में टिकट ना मिलने के बाद भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और विकास चौधरी ने भी अपना जादू दिखा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी को 83,645 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टाक को 80,025 वोट मिले। विकास चौधरी ने निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टाक को 3,620 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर बीजेपी के भागीरथ चौधरी रहे, जिन्हें मात्र 37,535 वोट मिले, यानी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी से नाराज होकर गए विकास चौधरी हालांकि राज्य समर्थक माने जाते रहे हैं, पर अभी वो कांग्रेस में है। कांग्रेस को किस तरह से उन्होंने मजबूत किया वो आपको ये आंकड़े समझाएंगे। 2018 के विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र किशनगढ़ में 60% वोट ही मिले थे और वो चौथे स्थान पर रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 2023 में विकास चौधरी ने सीट न सिर्फ कांग्रेस की झोली में डाल दी बल्कि भाजपा के सिटिंग सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को हराया। साथ ही विकास चौधरी एक जाट नेता है, उनका प्रभाव भी अच्छा खासा है, युवा नेता है, इसलिए युवाओं में भी उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें इसी वजह से बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के लिए किशनगढ़ सीट कितनी कमजोर थी इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 2009 में सचिन पायलट अजमेर में लोकसभा चुनाव जीते थे, तब भी कांग्रेस किशनगढ़ से पीछे रही थी और 2014 में लोकसभा चुनाव हारे तब भी कांग्रेस किशनगढ़ से पीछे रही थी। सीधे बातों में समझे तो कांग्रेस के लिए किशनगढ़ सीट जीतना आसान ना होता अगर विकास चौधरी ना आते। ऐसे में विकास चौधरी से नफरत करने वालों को यह बयान भी सुनना चाहिए जो उन्होंने वसुंधरा के सामने ही दिया था। इधर से पलटी मारी मैं वसुंधरा जी को बता रहा था, ये गांव पुराना कांग्रेसी रहा है। 2018 में मैं चुनाव लड़ा, पूरा गांव उधर आ गया, वापिस में जगह आ गया, पूरा गांव उधर आ गया। तो आपका प्यार मेरे पे बना रहे, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी बोलने की ताकत है। वसुंधरा जी, एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने मुझे फोन किया कि वसुंधरा जी आ रहे हैं, तेरी पार्टी के नेता नाराज नहीं हो जाए। मैंने कहा नाराज होंगे नहीं और मैं परवाह करता भी नहीं। मैं परवाह नहीं करता। विकास चौधरी को परवाह ना हो, पर उनके विरोधी जिस तरह की तस्वीरें लगातार वायरल कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में विकास कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं। आसपास के भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ब्यावर जिलों में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। अजमेर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दूदू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा और केकड़ी। अब यहाँ पर आप देखें तो दूदू से प्रेमचंद बैरवा हैं, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, दक्षिण से अनीता भदेल, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, मसूदा से वीरेंद्र सिंह, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम और इन सब के बीच में इकलौते कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी हैं। ऐसे में छात्र राजनीति से निकल कर आए विकास चौधरी कांग्रेस के लिए वो एसेट है जिसे शायद भाजपा नहीं समझ पाए। ठीक वैसे ही जैसे रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा ने मौका नहीं दिया, राहुल कसवा को मौका नहीं दिया, पर यह सियासत है। जो आज भाजपाई है वो कल को कांग्रेसी भी हो सकता है, वहीं कांग्रेसी भी कल भाजपाई हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर विकास चौधरी की इन तस्वीरों को वायरल कर क्या साबित किया जाना चाह रहा है, क्योंकि एक धड़ा ये मानता है कि विकास चौधरी के दिल में आज भी राजे या भाजपा बसती है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि विकास चौधरी अगले चुनाव तक या यूं कहें कि पंचायत और निकाय चुनाव में
क्या गुल खिलाने वाले हैं और किस तरह से कांग्रेस को वो मजबूत करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।